गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। अब्दुल शुरू करें हम। सर वेट अ मिनट, बस सर वो टी शर्ट दूसरी पहन लो एक सेकंड। सर स्क्रीन बार जैसे ब्लैंक हो रही है बार बार। अब अगेन बार बार एक सेकंड ब्लैंक हो जा रही है, जैसे एकदम ब्लैक हो जाती है। लाइट नहीं है ना यार। पावर बिल चलो ऐसे नोट करो आप। सर मैं क्वेश्चन एक सेकंड देख कर लूं, बस सिंपल मेन यूनिट से एक सेकंड लिख रहा हूं सर, एक सेकंड। ये ऐसा करता हूँ मैं, चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। अंशिका बेटा आपने कर लिया नोटिस है? यस सर, कर लिया नोट। ठीक है। अब्दुल सॉल्व कर इसे, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन बाय यूजिंग अंशिका जब सॉल्व हो जाए आप पर्सनल चैट में मुझे भेज देना इसका। ओके सर। अब्दुल आप भी। Dimensional analysis can tell us that, moreover, the equation may be dimensionally correct, but it may not be physically correct. Okay. Straight triangle law of acceleration. Sir, if two vectors are taken as two sides of triangle in position and magnitude, then the position and magnitude of third vector is given by the third side of triangle taken in opposite order. Okay. अनुष्का ये मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ आपको चैट पे, देखिए जरा। Abdul, different types of error. Yes sir. Different types of error. Sir, there are three types of errors: causal error, and firstly instrumental error, and next is dimensional error, और lastly sir एक gross error. Dimensional error कौन से होते हैं? dimensional sir second वाला था। सर दो ही। Dimensional formula for universal gravitation constant.
dimension for d theta is equals to ds over ग्रेविटेशनल कांस्टेंट dA का स्टेडियम। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन बताइए क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के सर Morning, sir. Good afternoon. Sir? Sorry. अभिषेक कैम ऑन कर। हाँ जी। Yes, sir. सर हाँ जी बताओ तो। कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन बताइए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सर एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अनहद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सर अनहद कोर Yes, sir. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के M1 डायमेंशन बेटा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन बताइए अनहद। सर ऑडिबल हुआ अनहद आपको? Sir, MLT -2. नहीं। अभिषेक सिंह Sir, ML3T -2. थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत है। अंशिका आप बताइए ग्रेविटेशन कांस्टेंट के डायमेंशन। Sir, 1 मिनट सॉल्व कर लो। हाँ जी करिए। अनहद व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस एरर? Sir, basically those errors which are caused by our carelessness in an experiment. अच्छा जी, और ये कितने कितने टाइप्स के होते हैं ये? Sir, types नहीं पता। ठीक है जी। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेटमेंट बताइए क्या है इसकी? Sir, triangle law ऑफ वेक्टर एडिशन की स्टेटमेंट बताइए। it is used to add up vectors together. Like when two vectors are used to depict the two sides of a triangle with the order of magnitude and direction. अंशिका m-1 नहीं होगा? Yes, sir, मैं वही m-1 टाइप कर रही थी अभी दोबारा। चलो ठीक है। अंशिका और अब्दुल प्लीज आप रूम लेफ्ट कर दीजिए। हाँ जी अनहद बताइए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? सर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जब two vectors are represented as the two sides of the triangle आगे and the third side will represent the magnitude ठीक है, और of the vector. Two sides are the sides of the triangle and the third will show the magnitude and the direction of the vector. okay. What do you mean by null vector? Sir, null vector is when there is no magnitude. The null vector is also known as the zero vector, and in this the vector is equal to 0. ओके ठीक है अनहद आप जा सकते हो। अभिषेक Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir.
Dimensional of work. Dimension of Work. M1 L2 T0 शर्म कर। वर्क किसके इक्वल होता है? is equal to energy. हाँ, तो एनर्जी अगर के इक्वल भी हुआ तो क्या वैल्यू हुई उसकी फिर? एनर्जी में सर मास 0 हो गया। एनर्जी में मास 0 होता है? नहीं सर, हाँ, 1 होता है सर। तो फिर काइनेटिक एनर्जी नहीं देखी कभी? देखिए सर, तो मास 1 होता है, लेंथ भी अनिकेत होती है कैमरा ऐसे। ऑन करो और अपना माइक भी ऑन कर। यस सर, कैमरा कर सर, फिर वो दूसरे फोन से ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर ये पीसी दूसरे से से किया करो था बेटा, अभी फिर दूसरे से करो। अच्छा फिर करता हूँ सर, वेट करना 2 मिनट। बताओ अभिषेक। सर अभिषेक बताइए प्लीज जल्दी से। ML2 T-1 ml2 T-1 T-1 नहीं, गलत है। व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशनल कांस्टेंट? डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होते हैं? अभिषेक, यस सर। डायमेंशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन दीजिए। डिमेंशनल कांस्टेंट सर जिसकी मैग्नीट्यूड फिक्स होता है। मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होता है और फिक्स्ड डिमेंशन होती है। हाँ ठीक है। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? डिमेंशनल इक्वेशन सर, जैसे डिमेंशनल इक्वेशन, जैसे ये फॉर एग्जांपल वेलोसिटी होगी m ml1 सर ये मैं m1 अभी l1 t-2। ज्वाइन कर रहा था, ये जो भी अभी आ रहा है ना उसे मतलब पर्सन आ रहा है उसे मतलब इन कर लो मीटिंग में। संजीव कुमार नाम से। और पापा की आईडी है ना, तो तो मैं वहां पे रीनेम कर आप लूंगा। अपना नाम चेंज करिए ना, फिर वहां पे ऐसे मैं ऐड नहीं करूंगा। अच्छा रिकॉर्डेड क्लास है, ऐसे मैं ऐड नहीं करूंगा। वहां पे नाम चेंज करके ऐड होइए। अभिषेक सैनी, डायमेंशनल इक्वेशन की बताइए मुझे, क्या क्या चीज है? डिमेंशनल फिर क्या पूछ रहे थे आप, दोबारा रिपीट करेंगे? ओके, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशन? सर dimension are used to calculate the used in numericals. यूज इन न्यूमेरिकल्स बस? सर क्या कहते हैं सर, जैसे हमने वो निकालना हो, फॉर एग्जांपल फ्रैक्शंस वगैरह निकालनी हो तब यूज होता है। कोई आपने फॉर्मूला निकालना हो, जैसे हमने प्रिपेयर नहीं किया बेटा आपने, हवा में तीर नहीं छोड़ सर, रहे हो जैसे आप। हम न्यूमेरिकल यूज करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वहाँ पर जैसे हम इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारी, एक्सेलरेशन हो गया, टाइम हो गया, वहाँ पर यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं ये तो मैं पूछ रहा हूँ ना, किस लिए, क्या क्या करना होता है वहां पे जो हम यूज करते हैं इसे?
सर जैसे कोई मास फाइंड करना हो हमने। गलत बता रहे हो। थैंक यू अभिषेक। हाँ जी इधर अनिकेत। भी होना है। अनिकेत कैम ऑन करो यस सर, कैमरा ऑन है सर। हाँ जी। बताइए मुझे यूजेस ऑफ डायमेंशन। व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ डायमेंशन? सर डायमेंशन जैसे सर जैसे मतलब वेरियस फॉर्मूला डिराइव करने के लिए यूज होता है, जैसे एक्सेलरेशन का ml1 t2 वगैरह, और वेलोसिटी का जैसे एक्सेल नहीं ठीक है, एक एग्जांपल वॉल्यूम दे दी और जैसे। बताइए इसके, और दूसरा और क्या यूज है इसका? सर इन पर्टिकुलर क्या सर? इन पर्टिकुलर का क्या मतलब हुआ? हमने लिखा हुआ है ना क्लास में कि 3 तरह से हम डायमेंशंस को यूज करते हैं, वो 3 यूज क्या कौन कौन से हैं? उसके बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल भी काफी सारे किए हैं। अच्छा सर, वो आई कैप, जे कैप, के कैप? नहीं, वो तो यूनिट वेक्टर। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एफपीएस यूनिट? एफपीएस सर वो फुट पाउंड एंड सेकंड्स सर, ये यूनिट यूज होती है। जैसे मतलब ये इसमें फुट बेसिकली एफ रिप्रेजेंट करता है फुट, पी रिप्रेजेंट करता है पाउंड, एस रिप्रेजेंट करता है सेकंड। ठीक है, ओके, कन्वर्ट करके दिखाइए 1 न्यूटन को डाइन में। 1 न्यूटन को डाइन। डाइम में पढ़ा तो था मैंने यूनिट। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। Okay, what do you Sir, mean how by? is the response? सर 10⁵ शायद, हाँ 10⁵ फोर या 5। गुड गुड सर, अभी तक ठीक है जी। अभिषेक सैनी का था थोड़ा सा अच्छा जी, जी, बाकी ठीक है जी, ठीक है जी, अभी ठीक चल रहा है परफेक्ट। जी। अनिकेत, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशनल इक्वेशन? सर डायमेंशनल इक्वेशन जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसे मतलब हम रिप्रेजेंट करते हैं इन 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब वो होते हैं जैसे लेंथ मास एक्सेलरेशन वगैरह में हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो डायमेंशनल क्वांटिटी बन जाती है। वो क्या बन जाती है? डायमेंशनल डायमेंशनल इक्वेशन बन क्वांटिटी जाती है, इक्वेशन बन इक्वेशन जाती सर। है। हाँ, डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी जैसे पाई है एग्जांपल, जिसका मतलब कांस्टेंट रहती है वो क्वांटिटी, लेकिन वो उसके कोई मतलब यूनिट नहीं है उसके। यूनिट नहीं है क्या? डायमेंशंस नहीं है? ये डायमेंशनलेस नहीं है। कोलिनियर वेक्टर कौन से वेक्टर है? कोलिनियर सर जैसे दो एक लाइन पे होते हैं, एक इधर मतलब एक पॉइंट पे दूसरा दूसरे पॉइंट पे वेक्टर होता है, जैसे ए और को ऊपर इनिशियल दूसरे। वेक्टर्स? को इनिशियल ट्रायंगल पे शायद। को इनिशियल वेक्टर को इनिशियल नहीं पता सर। को मींस सेम, इनिशियल मींस स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें क्या है? अच्छा, याद स्टार्टिंग रखो। पॉइंट पे दो जगह होते हैं। हाँ, नेक्स्ट टाइम याद रखना इसे। यूनिट बताइए मुझे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वो यूनिट यूनिट ड्राइव कर लो आराम से, फिर बताना, गलत मत हो। तो ये क्या म्यूजिक। जी सर।
मैंने यहाँ पे भी ज्वाइन किया हुआ सर। सर सर हाँ जी निकेत, इतना टाइम? सर 6.673 मैंने आपको आपसे यूनिट पूछे हैं, यूनिट 6.6 होंगे? यूनिट क्या होते हैं? अभी तो सेशन शुरू हुआ है, तो अभी से ये हाल आप लोगों का। अभी तो उन्हें एफपीएस में बताया कि फुट होते हैं, पाउंड होते हैं, सेकंड होते हैं, और अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए तो उसमें 6.6 बता रहा है, वो तो इसकी वैल्यू है। यूनिट पूछ रहा हूं मैं। डिमेंशन बता, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के क्या डिमेंशंस हैं? डायमेंशन हाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हाँ जी। मैं एक्चुअली ऐसे कंफ्यूज रहता हूँ मैं कई बार कि मतलब ऐसे यूनिट कभी वो ऐसे। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून जी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। भव्या, यूनिट्स निकाल के दिखाओ मुझे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। सर लेट मी गेट अ पेन एंड पेपर। आफ्टरनून सर। हाँ जी नितिश। नितिश वेबकैम आफ्टरनून ऑन सर। करो। मैं हरमन। सर एक सेकंड, मैं जरा पेन एंड नोटबुक हाँ जी। लेने गया हूँ। हाँ हाँ, दिशा आप भी। गुड आफ्टरनून सर। ये आपने क्या नाम, नोटबुक ये किस नाम से एंटर किया अभी? दिशा नोटबुक ले और पेन या पेंसिल कुछ अपने साथ रखो। दिशा Yes, एनर्जी, sir. दिशा और सॉरी, एनर्जी किसी पार्टिकल की डिपेंड करती है मास और वेलोसिटी पे, तो एक रिलेशन ड्राइव करिए इनके बीच में। Yes, sir. Energy of a particle depend on mass and velocity. Find relation. Sorry, sir. Energy of a particle, please write down. It's for Disha only. Energy of a particle depend on mass and velocity. सर मेरा रिपीट करोगे?
आपका क्या था, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। Yes, sir. हाँ जी दिशा, आपने ये सॉल्व करना है जो आपको बोला। भव्य तू फाइंड करेगा यूनिट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट Okay. के। और हरमन तू पहले किस नाम से एंटर किया था, नीतीश का दादा, ये क्या मतलब हुआ तेरा? वो ये सर शर्म पहले है किसी मीटिंग, बात की? सर वो पहले मीटिंग दूसरी थी दोस्तों की, तो उसमें था ये, सॉरी सर। इतना बड़ा हो गया तू? यूज बता मुझे डायमेंशंस के, क्या क्या यूज है? डायमेंशंस के, यूज कहाँ पे हम इसे यूज करते हैं? हेलो सर। हाँ जी बताओ। आवाज नहीं आ रही तेरी, माइक ऑन कर। हाँ जी सर। यूज ऑफ डायमेंशंस। सर आवाज आ रही है सर? आ रही है, बोलेगा तो आएगी। अब बोल, यूनिट ऑफ सर डायमेंशन क्या है? दिशा आप किसके साथ कंसल्ट कर रहे हो? सर मेड आई थी तो मैंने उसको बोला है कि बाहर चली जाओ। अच्छा करिए। सर डायमेंशन का यूज करते हैं जब हमने करेक्टनेस चेक करनी हो किसी फिजिकल रिलेशन या फॉर्मूला। और सर सर वैल्यू जब कन्वर्ट करनी हो वन सिस्टम टू अनदर। 1 न्यूटन सर यहाँ कितने पे डाइन्स के इक्वल होता है? कन्वर्ट कर 1 न्यूटन इंटू डाइन। सर 1 लाख। डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट हम्म सर जिसका कोई यूनिट नहीं होता सर, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट होता है व्हाटएवर यूनिट ऑफ। दोबारा बता, क्या बोला? सर मैंने कहा सर उसका कोई यूनिट नहीं होता, वो न्यूमेरिकली इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, मैं तुझे एक न्यूमेरिकल भेज रहा हूँ, उसे सॉल्व करके मुझे फॉरवर्ड कर। चैट बॉक्स पे पड़ा है सर न्यूमेरिकल। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 into 10 raised बेटा मैं to यूनिट minus पूछ 11। रहा हूँ, यूनिट बताओ क्या है? सर ये न्यूमेरिकल यूनिट्स सॉल्व करके आपको इसी पे सेंड करूँ? हाँ जी। जल्दी करिए। हाँ जी भव्य, क्या क्या आ रहा है?
सर मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा, मतलब आप क्वेश्चन दूसरा दे सकते हैं? जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन बता दो क्या है। ग्रेविटेशनल डायमेंशन के कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन, उल्टा बोल वही, रहे हो आप। एक सेकंड सर। ग्रेविटेशन क्या आ रहा है हरमन? हाँ जी सर। क्या आंसर क्या निकला? सर मेरा आ रहा है m1 l-1। M1 और T कहाँ गया? सर मेरा T0। ठीक है, गुड। ठीक है हरमन, लीव कर सकता है रूम। सर अर्थात कैम ऑन मार्क्स, करिए और सर मार्क्स कहाँ पे आएंगे? माइक ऑन करिए। हाँ जी, सर मार्क्स कहाँ पे मिलेंगे? मार्क्स जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम जी। सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, हरताज एक न्यूमेरिकल आपको भेज रहा हूँ, उसे सॉल्व करना है आपने। ओके सर। देखिए मिला आपको? चैट बॉक्स में चेक करिए। दिशा इतना टाइम? ठीक है सर। So 1 minute only. भव्य, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होते हैं? Instrumental error is basically the error which is caused due to the imperfection in the instruments. Good. Various factor, हाँ जी, various factor due to which gross error come into existence. Various factors there may be personal error due to silly mistakes. बस हेडर There may बताओ, be personal error and instrumental error is also one type. yeah. And precision error. Okay, what are the disadvantages of error or dimensions? What are the disadvantages of dimensions? Disadvantages of dimensions. हाँ जी, one of the disadvantages, there are basically the dimensions may vary, like there may be some different dimension in some other country. and there may be error in some calculation. Okay, Bhavya, energy of a particle depend on mass and velocity. Derive relation. दिशा ने बहुत देर लगा दी, अब आप देखो कितना टाइम लगाते हो। Sir, driving. हाँ, एनर्जी डिपेंड कर रही है मास पे और वेलोसिटी पे, रिलेशन ड्राइव करिए। जैसल अपना कैम ऑन करो और माइक ऑन करो। यस सर। एक न्यूमेरिकल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, सॉल्व करिए इसे। जैसल सर। हाँ जी सर k is equal to m1। नहीं, मुझे वो भेज दो, चैट बॉक्स में भेज। हाँ अच्छा। पर्सनल करके, प्राइवेट करके मुझे भेज। सर रिलेशन जो है हमें डायमेंशंस में ही निकालना था ना? हाँ जी, हाँ जी, आप चैट बॉक्स पे लिख के भेजिए बेटा, क्या है निकाला आपने।
भेज दिया सर। ठीक है हरताज। ओके सर। दिशा आपका? हरताज, what do you mean by dimensionless quantity? Sir, dimensionless quantities are those quantities which do not have any dimensions, like And length, what do you mass, mean and by time. dimensional variable? So dimensional variable, Excuse me, sir. dimensionless quantities that do not have any physical quantity. गुड, चलिए आप हरताज जा सकते हैं। सर Thank you, sir. हाँ जी, हाँ जी, सर आंसर भेजना है ना? हाँ जी बेटा। दिशा थोड़ा Okay, सा sir. गलत है बेटा, एक बार फिर से चेक कर। हरनूर कौर, जो भी इस आईडी से एंटर हो रहा है, प्लीज एंटर विद योर ओरिजिनल नेम। और अपना कैम भी ऑन करिए, माइक भी ऑन करिए। Sir, done. गुड, वेरी गुड। वापस भेज दो। किरण, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करो। कन्वर्ट 1 डाइन टू 1 न्यूटन इनटू डाइन। आपकी स्क्रीन पे ऊपर है किरण। हाँ जी जैसल, व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम एरर? Sir, random error in which something, so the error due to unknown reason, occur due to unknown reason. वेरी गुड।